A cylindrical tank of cross-sectional area A rests on a platform of height capital H from the ground as shown in figure. It has a hole of cross-sectional area small a. So यहाँ पर देखिएगा cylindrical tank का cross-sectional area कैपिटल A है और जो होल बॉटम में बना हुआ है उसका cross-sectional area small a है. Has a hole of cross-sectional area small a on the side wall at the bottom. The tank is filled with water to a height small h. The plug is removed from the hole. Find first part the initial speed with which the water hits the ground. Second part the distance r where the stream of water strikes the ground. Third part the time taken to empty the tank to 1/4 of its original volume of water. So देखिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है. दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए. ओके, जो होल यहाँ पे बना हुआ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है. दिस हाइट इज स्मॉल एच, मीन्स वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट स्मॉल एच इन द सिलेंड्रिकल टैंक. सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर अप टू स्मॉल एच हाइट भरा हुआ है और ये सिलेंड्रिकल टैंक एक प्लेटफॉर्म पर केप्ट है, रखा हुआ है, जो कि ग्राउंड से कैपिटल एच हाइट पर है. ठीक है, सो हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर ग्राउंड पर किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करेगा. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ से जो स्ट्रीम ऑफ वाटर निकल रहा है उसका हम लोग को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है ना, एफ्लक्स. ठीक है, सो एक सेपरेट डायग्राम हम लोग बनाएंगे पहले, है ना, इस चीज़ को समझने के लिए, और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. देखिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं, है ना. दिस इज ग्राउंड, दिस हाइट इज कैपिटल एच, दिस हाइट इज स्मॉल एच. ठीक है, इसमें वाटर अप टू स्मॉल एच हाइट फिल है. ठीक है, सो हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है. सबसे पहला काम तो हम लोग को ये करना है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बर्नौली थ्योरम. ठीक है, जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या बोलता है, दैट इज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो चाहे जो लिक्विड है वो स्टैटिक हो या फिर फ्लोइंग हो, है ना, दोनों ही केस में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो देखिए P क्या है यहाँ पर, दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, सो किसी भी लिक्विड में फ्लोइंग हो या फिर स्टैटिक हो, है ना, उसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होता है. ठीक है, इसको हम लोग को अप्लाई करना है. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो बॉटम पॉइंट है इसको हम लोग लेवल 1 मानेंगे, लेवल 1. ठीक है, यानी इसको हम लोग डेटम की तरह ट्रीट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, हाइट हम लोग h इक्वल टू 0 एज्यूम करेंगे. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको, इस लेवल को हम लोग लेवल 2 मानेंगे, लेवल 2. इससे आप सीख पाइएगा कि बर्नौली को कैसे अप्लाई करना है, लेवल 2. सो यहाँ पर हाइट जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, h, है ना. मीन्स इस इक्वेशन में जब h पुट करेंगे इस लेवल के लिए तो ये स्मॉल h होगा और इसके लिए h इक्वल टू 0 पुट करेंगे. फर्दर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी है ना, बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, सो इस लेवल पर जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, बट लेवल 1 पर वेलोसिटी भी होगा. ठीक है, देन फर्दर ओपन स्पेस है, सो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दिस इज अगेन P नोट, बिकॉज दिस इज ओपनिंग, है ना. सो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट होगा. सो अभी देखिए सबसे पहले लगाते हैं इसको हम लोग लेवल 1 के लिए. सो लेवल 1 के लिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या h 0 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट है. सो P नोट हो जाएगा, दिस इज व्हाट, P नोट प्लस रो जी एच का वैल्यू 0 हो गया बिकॉज h इज 0 है, दिस इज डेटम. देन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्ट्रीम निकल रहा है सो उसका वेलोसिटी कुछ होगा, सो हाफ रो वी स्क्वायर. इस पॉइंट पे अप्लाई करोगे सो P नोट प्रेशर होगा और रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हाइट यहाँ पर देखिए h हो गया है. अब वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, सो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा सो वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा √2gh आएगा. ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, कैंसिल हो गया. सो वेलोसिटी इक्वल टू √2gh, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, है ना. मीन्स स्ट्रीम ऑफ वाटर होल से किस वेलोसिटी के साथ निकलेगा, ये निकल गया. देखिए अब किस स्पीड के साथ यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है ये निकालना है. वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इसमें पूछा नहीं है. ठीक है, सो हम लोग क्या करना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना. सो ध्यान से देखिएगा, जब इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दूसरा हो जाएगा Vy. ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे जब आइएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है ना, Vy इनिशियल 0 है. बट इस डायरेक्शन में ग्रेविटी
जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जीरो वेलोसिटी होने के कारण भी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब ये स्ट्रीम इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस डी टी की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो g है। सो देखिए, अगर ये वेलोसिटी जीरो भी है सो टाइम के साथ v जो है वो g इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखिएगा सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है ना, जीरो है। सो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यहाँ पर है वही वेलोसिटी यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर ये एक्सेलरेशन जीरो कीजिएगा सो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल। सो वी एक्स क्या होगा, वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। सो वी एक्स की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, वी एक्स की वैल्यू इट इज रूट ओवर 2gh स्मॉल h। ठीक है, अब वी वाई निकालना है। सो वी वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वाई के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो देखो, नहीं इसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, वी वाई के लिए क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g, और ये हाइट जो है ये कैपिटल H हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वी वाई का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, इस इक्वेशन में जीरो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2g कैपिटल H। ठीक है, सो वी वाई जो आपके पास आ जाएगा ना, दिस इज रूट ओवर 2g कैपिटल H, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो ये वेलोसिटी वर्टिकल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो यहाँ है लिख देना है। अब इस दोनों को देखिए, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। सो इसका अपने को रिजल्टेंट निकालना है। सो रिजल्टेंट क्या होगा, भी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर बी आर लिख देते हैं रिजल्टेंट। सो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। वाई, दो वेक्टर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर आपस में होगा सो क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसका सम करके रूट ले लेंगे। ठीक है, सो इंडिविजुअल स्क्वायर किए, मैग्नीट्यूड का सम किए, उसका रूट ले लेना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर, देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए। सो 2gh है ना, वी वाई का स्क्वायर है, 2gh स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी एक्स का स्क्वायर। सो वी एक्स देखिए यहाँ पर क्या है, वी एक्स यहाँ पर 2g स्मॉल h है ना, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी ये रूट है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, है ना, और रूट 2gh को स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2g स्मॉल h। ठीक है, सो अभी यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ 2gh प्लस 2gh का पावर हाफ, है ना, 2g। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी हेयर विथ विच स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मींस इस टैंक से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर स्ट्रीम स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए, जितने टाइम में स्ट्रीम ऑफ वाटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H होगा, उतना ही टाइम में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम निकालेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H के लिए। सो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ए की जगह पर यहाँ पर जी टी स्क्वायर कर देंगे, है ना, और ये S क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इट इज़ H इक्वल टू यू जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में यू जीरो है, सो जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो जो टाइम आएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H के लिए इट इज़ रूट टू एच बाई जी, ये टाइम आएगा। सो जितने टाइम में वाटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H होगा, उतना ही टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट R निकालने के लिए क्या करेंगे, S इक्वल टू वी टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। सो अगर इस फॉर्मूला को यूज करोगे सो ये जीरो हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो बचेगा सिर्फ S इक्वल टू वी टी, जहाँ भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। सो R इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। ठीक है, अब T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए दिस वन रूट टू एच बाई जी, ठीक है, इंटू वी एक्स। सो वी एक्स देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स यही है रूट टू जी
इंटू स्मॉल एच, ठीक है। सो देखिए जी तो कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, 2 2 4 हो गया, सो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और रूट ओवर एच कैपिटल एच, ये वैल्यू इसका होगा, ठीक है। सो इस वैल्यू वेलोसिटी के सॉरी इस रेंज जो होगा वो ये आर होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 2 रूट ओवर स्मॉल एच कैपिटल एच का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सो मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है ना। सो आर का वैल्यू हमारे पास आ गया। देखिए अब फर्स्ट पार्ट तो हम पहले भी डील कर चुके थे, सेकंड पार्ट भी बनाए हैं, बट इसमें सेकंड पार्ट में जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ये हम लोग पहले नहीं निकाले हैं। सो यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना भी सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। थर्ड पार्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। सो थर्ड पार्ट जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करना है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मीन्स टैंक जो है इसमें ओरिजिनली कितना वॉल्यूम है, ओरिजिनली इसमें जो वॉल्यूम है दैट इज एच, अप टू हाइट एच, करेक्ट है। इसको हम लोग को क्या करना है 1/4 कर देना है। मीन्स वॉल्यूम जो है वो हो जाना चाहिए 1/4, मीन्स ये जो हाइट होगा वॉल्यूम दिस इज h/4, ठीक है। इसमें ये इतना एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, एम्प्टी होने में, ये हम लोग को निकालना है। सो देखिए अब इसमें ध्यान से देखिएगा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा एक फॉर्मूला S = VT है, सिंपल। सो वेलोसिटी क्या होता है S/T, सिंपल है। हम अभी बताते हैं डायमेंशन से कैसे इससे हम लोग वॉल्यूम जनरेट करेंगे, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर गिवन है A, अब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या है VA, करेक्ट है। सो AB को मल्टीप्लाई कीजिए, AB को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा सो ये A और S भी जो है ये क्या होता है S/T होता है। सो देखिए एरिया मल्टीप्लाइड बाय वाटर का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे टाइम है, इसका मतलब क्या हो गया जो ए भी जो है A × V एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो ये वॉल्यूम डिस्चार्ज है ना पर यूनिट टाइम ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होगा यूनिट टाइम में उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें फॉल हो जाना चाहिए, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें फॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले मान लेते हैं कि वाटर जो इसमें है अप टू हाइट x है, अप टू हाइट x है, और x हाइट पर थिकनेस ऑफ वाटर लेयर हम लोग मान लेते हैं dx है, ठीक है। सो जितना वाटर यहां से निकलेगा यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट टाइम में उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें डिक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। सो यहां से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर यूनिट टाइम में निकलेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा A × V, किस भी, कौन सा भी, ये x हाइट के लिए जितना लिक्विड है वो। सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स अगर देखिएगा तो हम लोग क्या निकाले थे √2gh, जब वाटर टैंक में अप टू हाइट h है, ठीक है। सो अगर x हाइट तक वाटर लेवल हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर v = √2gx, v = √2gx, ठीक है। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A × V, है ना। A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया बॉटम होल का, और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इस हाइट के लिए क्या हो जाएगा √2gx, ये निकल गया, ठीक है। अब देखो ये dx थिकनेस जो हम लोग माने हैं वाटर लेयर का, इसमें कितना वॉल्यूम होगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये थिकनेस हम लोगों ने माना dx। सो ये वॉल्यूम कितना हो गया, दिस वॉल्यूम इज A dx, ठीक है। सो पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सो ये क्या हो जाएगा यहां पर पर यूनिट टाइम, है ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन टैंक, इनसाइड टैंक, है ना, इनसाइड टैंक। सो ये क्या हो जाएगा A dx, इस थिकनेस के लिए यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा dt, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज
पर यूनिट टाइम इन द टैंक। सो ए डी एक्स बाई डी टी। अब डिक्रीज है सो माइनस भी लगा दीजिए, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। जितना यहाँ डिक्रीज होगा यूनिट टाइम में उतना यहाँ पर यूनिट टाइम में डिस्चार्ज होगा। सो इक्वेट कर दीजिए। सो इक्वेट करेंगे सो ए रूट ओवर 2gx क्या हो जाएगा, माइनस ए डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। सो डी टी को एक साइड ले लीजिए। सो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ए बाई ए रूट 2g, कॉन्स्टेंट टर्म है ये सारा, इसको एक साइड रहने दीजिए और यहाँ पर डी एक्स बाई रूट एक्स लिख दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ए रूट 2g, ठीक है। देन डी एक्स रहने दीजिए और ये x का पावर ऊपर चला जाएगा हाफ। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो टाइम टोटल क्या हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस ए बाई ए रूट 2g, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, पहले हाइट क्या था, h था, डिक्रीज होकर कितना हो जाना चाहिए, h बाई 4। सो h टू h बाई 4, किसको, x का पावर हाफ dx को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। सो जब इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे सो ये क्या हो गया, a रूट ओवर 2g, और x का पावर हाफ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x का पावर हाफ को, सॉरी x का पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करोगे, ये ऊपर गया ना, सो माइनस हाफ हो जाएगा। सो माइनस हाफ को जब इंटीग्रेट करोगे सो इसमें 1 ऐड कर देना है। सो ये x का पावर हाफ हो जाएगा और हाफ से डिवाइड कर देना है इसमें। सो क्या हो गया, x का पावर हाफ और हाफ से इसमें डिवाइड कीजिए, लिमिट h टू h बाई 4 इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, करेक्ट है, ओके। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दोगे आंसर हमारा टाइम आ जाएगा। सो देखो माइनस ए बाई ए रूट ओवर 2g, इसको रहने दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहले x का वैल्यू h बाई 4 पुट कर दो। सो h बाई 4 का पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ हो गया। देन अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, सो अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट, सो h का पावर हाफ हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई हाफ, करेक्ट है। सो इसको सॉल्व कर दो, माइनस ए बाई ए रूट 2g, ठीक है। अब h का पावर हाफ है, सो h तो यहाँ रूट में आ जाएगा, रूट ओवर h हो गया, ठीक है। अब 4 का पावर हाफ मतलब 4 का रूट, सो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड बाई, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस अब देखिए h का पावर हाफ है, सो इट इज रूट h डिवाइड बाई हाफ है, सो हाफ रहने देते हैं फिलहाल। सो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो गया, माइनस ए बाई ए स्मॉल ए रूट ओवर 2g, ओके, कैंसल आउट। सो रूट h यहाँ पर रहने दीजिए। अब ये देखिए 2 ऊपर जाएगा, माइनस 2 रूट h हो गया। सो ये निगेटिव जनरेट करेगा और यहाँ पर निगेटिव है, सो प्लस हो जाएगा। सो इट इज़ ए बाई ए रूट 2g, ठीक है। अब ये h माइनस 2 रूट h, सो माइनस रूट h आएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज रूट h, ठीक है। सो इसका मतलब टाइम जो हमारे पास आ रहा है t, सो टू एम्प्टी द वाटर इनसाइड द टैंक टू हाइट h बाई 4, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, a बाई a रूट 2g रूट h, बस ये हमारा आंसर है ना, a बाई a रूट ओवर h बाई 2g, बस, ठीक है। इतना टाइम में वाटर लेवल h से h बाई 4 हो जाएगा। सो जितना भी करना है, h बाई 4 करना है या हाफ करना है या पूरा जीरो करना है ना, हम अकॉर्डिंगली इसमें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे। अगर h से h बाई 2 बोलेगा हाफ एम्प्टी, सो h से h बाई 2, फुल एम्प्टी बोलेगा सो h से 0, ठीक है। सो इस तरह से लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर इस पार्ट का होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाइज, है ना, कैलकुलेशन की नज़र से देखोगे, नज़र से, सो थर्ड पार्ट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।